आपको पता है, फ्लैट अर्थ थ्योरी यानी समतल पृथ्वी सिद्धांत एक ऐसी धारणा है जो ये मानती है कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि एक चौथाई फ्लैट के रूप में है। ये विचार पुराने समय में कई सभ्यताओं में पाया गया था, जब लोग पृथ्वी के आकार और विशाल कॉस्मोस के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं थे। परंतु विज्ञान के विकास के साथ साथ ये धारणा गलत साबित हो गई है। पुरानी सभ्यताओं में फ्लैट अर्थ विचार पुराने समय में वैदिक, बेबीलोनियन, ग्रीक और कई अन्य सभ्यताओं में यह विचार था कि पृथ्वी एक चौथाई के रूप में है। मिस्री और मेसोपोटामियन सभ्यता में भी इस तरह के विचारों का प्रचार था। ग्रीक दार्शनिक पिथागोरस और प्लाटो ने यह विचार रखा कि पृथ्वी गोल है, परंतु उनसे पहले लोग समझते थे कि पृथ्वी समतल है। समतल पृथ्वी सिद्धांत का पुनर्जागरण मध्य युग के बाद, जब क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को दा गामा जैसोन के समुद्री यात्राओं ने पृथ्वी को गोल होने के प्रमाण दिए, तब भी कुछ लोगों ने इस सिद्धांत को नहीं छोड़ा। उन सभी सदी के मध्य में सैमुअल रोबोथम नामक व्यक्ति ने ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पृथ्वी को समतल बताया गया था। उन्होंने ये तर्क दिया कि पृथ्वी गोल होने का सबूत झूठ और धोखा है। रोबोथम के अनुयायी फ्लैट अर्थ सोसाइटी का गठन हुआ, जिसमें समतल पृथ्वी के पक्ष में बात की गई। ये समुदाय आज भी अपने विचार पर अड़े हैं और इंटरनेट के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार करते हैं। मॉडर्न साइंस और समतल पृथ्वी सिद्धांत आज के समय में विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि पृथ्वी गोल है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसीज के द्वारा भेजी गई तस्वीरों, सैटेलाइट इमेजरी और स्पेस मिशन से यह साबित हो चुका है कि पृथ्वी गोल है। ग्रेविटेशन के सिद्धांत से भी यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का गोल आकार ही उसकी स्थिरता के लिए जरूरी है। फिर भी समतल पृथ्वी विचार के समर्थक इस सबूत को न करते हैं और ये मानते हैं कि अंतरिक्ष एजेंसी और सरकारी साजिश कॉन्स्पिरेसी कर रही है। उनका विश्वास है कि जो हमें पृथ्वी के गोल होने का सबूत मिलता है वो नकली है और किसी बड़े राज का हिस्सा है। कंक्लूजन, समतल पृथ्वी सिद्धांत विज्ञान और लॉजिक के खिलाफ जो प्राचीन युग में थी, आज के समय में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के रूप में बची है। इसके पक्ष में कोई भी विश्वसनीय विज्ञान या प्रमाण नहीं है और ये बस एक कल्पना है जो झूठ और धोखे पर आधारित। ताकि फिर भी इस धारणा को इंटरनेट पर कुछ लोग प्रचारित करते हैं जो आम तौर पर विज्ञान के खिलाफ होते हैं। आज के समय में ये समझना जरूरी है कि हम विज्ञान और तर्क पर आधारित विचारों को अपनाएं, न कि झूठे सिद्धांतों को।